मेरे गुरु के प्यारे सभी भाई बहनों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। आप जानते हैं कि गुरु साक्षात परम शक्ति होते हैं। हम सब जो भी उनसे प्रार्थना करते हैं वह तहे दिल से उनको स्वीकार करते हैं और हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटने देते। अगर कमी होती है तो हमारे सिर्फ एक संपूर्ण समर्पण भाव में। तो अपने गुरु के प्रति कुछ चंद शब्द मैं भेंट के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर। ले वो कंठ लगाई ले वो कंठ लगाई आपदा सब हर आपदा सब हर। अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर। अन्न पानी मुझ पाए अन्न पानी मुझ पाए दुख दारिद पन तरे अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर। नानक नाम त्याए नानक नाम त्याए प्रभु का सफल कर प्रभु का सफल कर प्रभु का सफल कर प्रभु का सफल कर। अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर। अरदास सुनी दातार अरदास सुनी दातार होई श्रेष्ठ ठर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर। प्रिय भाई बहनों, मैंने गुरु शब्द को गाया अवश्य है, लेकिन मेरा कंठ इतना गाने लायक नहीं है क्योंकि मैं गायक नहीं हूँ और मेरे स्वर थोड़े ऊपर नीचे ज़रूर हो गए होंगे, तो मुझे क्षमा करें। लेकिन गुरु केवल हमारे भाव देखते हैं। गुरु केवल इतना देखते हैं कि शिष्य का उनके प्रति कितना अगाध प्रेम है, कितना विश्वास है। आज गुरु पूर्णिमा भी है और गुरु के संदर्भ में कुछ सच्ची कहानी आपको बताना चाहूँगी। श्री आदि शंकराचार्य जी जब काशी में निवास करते थे तो वह गंगा किनारे अक्सर टहलने के लिए जाया करते थे। और एक दिन वह गंगा किनारे खड़े थे और गंगा की दूसरी तरफ एक युवक ने उनको देखा और प्रणाम किया और शंकराचार्य जी ने उनको आशीर्वाद देते हुए इशारा करते हुए कहा कि आप इस तरफ आ जाओ।
और जो युवक दूसरे किनारे पर खड़ा था उसने सोचा कि मैंने गुरुजी को प्रणाम किया है और उन्होंने मुझे शिष्य स्वीकार किया और इस तरह से अब मैं उनका शिष्य हो गया और उनकी आज्ञा का पालन मुझे करना ही चाहिए। तो फिर विचार आया कि मैं तैरना तो जानता नहीं और ना ही मेरे पास नाव है और वहाँ और भी कोई नाव नहीं थी, तो मैं कैसे पार करके नदी को गुरु के पास पहुँचूँ। और फिर उसने सोचा कि आज तक मैं कितनी बार मरा हूँ, तो आज क्यों ना मैं गुरु के आदेश का पालन करते करते अगर अपना जीवन त्याग देता हूँ तो इससे बड़ा सुहागे मेरे लिए क्या होगा। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वह गंगा नदी में कूद पड़ा और जैसे जैसे वह आगे पाँव रखता उसके पाँव के नीचे कमल के फूल खिलने लगे और वे वहाँ तक पहुँच गया जहाँ शंकराचार्य जी खड़े थे और उसके इसी दृढ़ विश्वास से एक चमत्कारी घटना का सृजन हुआ। दोस्तों, आगे चलकर इसी युवक का नाम पद्मे पादाचार्य जी पड़ा। इस कहानी से दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा गुरु के प्रति अगाध विश्वास श्रद्धा भाव है तो हम हंसते हंसते अपनी जीवन नैया को इसी तरह पार कर सकते हैं और हमारी जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हैं प्रकृति भी उसके अधीन होकर कार्य करती है। इसी तरह आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे नवयुवक बच्चों को मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सदैव अपने माता पिता और गुरुओं का आज्ञा का पालन करते रहें और अपनी श्रद्धा भाव विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जीवन को पार करने के लिए हमें हमेशा शिक्षा की ज़रूरत होती है और जड़ बुद्धि कभी भी सहज रूप से कार्य नहीं कर सकती। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरुओं को नमन करें, उनकी आज्ञा में रहें और गुरु पूर्णिमा की दोबारा फिर आपको बहुत बहुत बधाई।